नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 Edge के बारे में बताने जा रहा हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 Edge हाल ही में बार्सिलोना में लॉन्च हो चुका है। सैमसंग ने अपने इवेंट में इसको लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं ये फ़ोन कैसा है। दिखने में ये फ़ोन तो सैमसंग गैलेक्सी S6 और S6 Edge या नोट 5 की तरह देखने को मिलेगा। कलर्स भी वही सेम है, गोल्ड, सिल्वर, ब्लू, ब्लैक। और अगर देखा जाए तो सैमसंग ने कहा है कि इस बार वो फ़ोन को रीडिज़ाइन नहीं, री इमेजिन कर रहे हैं। मतलब दोबारा से फ़ोन को के बारे में सोच रहे हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन में, दिखने में तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही बटन लेआउट है, वही स्पीकर ग्रिल आउट है नीचे की साइड को, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो इंटरनल हार्डवेयर में डिफरेंस हुए हैं और कुछ तो आप बाहर से देख सकते हो उनमें डिफरेंस हुए हैं। आइए उन पर एक बार नज़र डाल लें। जो कैमरा का है कि इस समय वो सरफेस के पैरेलल है, मतलब कि ग्लास के पैरेलल है, उठा हुआ नहीं है। तो ये डिज़ाइन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अधिकतर हर फोन्स में ऐसे ही आता है। और अब जो दूसरा फीचर उन्होंने अपडेट किया है वो है स्क्रीन ऑलवेज ऑन। बहुत सारी थर्ड पार्टीज ने भी इसमें इन्वॉल्व किया है और अब आपकी स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी क्योंकि ये एमोलेड स्क्रीन है, बहुत ही कम बिजली और बचत करती है पावर की। तो स्क्रीन ऑलवेज ऑन होने में आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन बिगर फोन को टच किए, बिगर जेब से निकाले, सामने पड़ा हुआ है, बिगर किसी बटन को दबाए आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो। बहुत ही कम पावर कंज्यूम किए ये आपको डिस्प्ले करा देगा। टाइम तो हमेशा ऑन ही रहेगा। तो शायद ये फीचर सेटिंग में जाकर ऑफ हो सकता है अगर आप और बैटरी बचाना चाहते हो, पर ये फीचर्स हम पहले भी देख चुके हैं नोकिया के फोन्स में। कोई नया नहीं फीचर, पर इतने बड़े हाई फोन में अगर ये फीचर आ जाए तो क्या बात है। तीसरा फीचर जो उन्होंने इंक्लूड किया है वो है वाटर प्रूफ। अब ये फोन IP68 सर्टिफाइड है। इसका मतलब कि आप 30 मिनट तक 1.5 मीटर पानी में इसको डुबा के रखिए, पानी नहीं अंदर जाएगा, फोन खराब नहीं होगा। उसके लिए इन्होंने कोई डिजाइन में कोई रबर गैस्केट या नहीं लगा रखे हैं। उन्होंने डिजाइन को ही इसी टाइप से चूज किया है कि इतनी स्लिम प्रोफाइल में ये इसको IP68 बना सके। तो ये एक वाटरप्रूफ फोन है। चौथा जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। जी हाँ, इन्होंने माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इस बार इस फोन में डाल दिया है, जो कि आपको नोट 5, S6 और S6 Edge में नहीं दिखने को मिलेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ होना चाहिए। पांचवा फीचर जो उन्होंने इम्प्रूव किया है वो कैमरे की साइड को। तो कैमरा अब नाइट में, मतलब लो लाइट में भी फोटोग्राफी कर सकता है। उनका कहने का है कि ये 12 घंटे, मतलब पूरे दिन में आप 12 घंटे तो हाई लाइट सनलाइट के अंदर होते हो, पर 12 घंटे आप लो लाइट में ही काम करते हो। और उस टाइम के जो आपके मूवमेंट्स हैं उसको कैप्चर करने के लिए कैमरा भी उसके कैपेबल होना चाहिए। उन्होंने DxO मार्क का कुछ इसमें इंक्लूड किया है। अपर्चर उन्होंने f1.7 यूज किया, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा लाइट आपके कैमरे से एंटर कर सकती है। और उन्होंने ब्राइटेस्ट लेंस भी यूज किया है इस लार्ज अपर्चर के साथ। तो इस लार्ज अपर्चर के साथ उन्होंने पिक्सल को भी बड़ा बना दिया है और उसको बेटर कर दिया है। अगर बेटर का मतलब कि अब लो लाइट में ये फोन 30% ज्यादा एनर्जी या लाइट कैप्चर करेगा एज कंपेयर टू iPhone 6 Plus के कैमरे के साथ। देखिए कंपेयर किससे कर रहे हैं, iPhone 6s Plus। मतलब कि अभी फिलहाल मार्केट में जो सबसे बढ़िया फोन कैमरे की क्वालिटी में माना जाता है वो iPhone 6 Plus। डेफिनेटली S6 और Note 5 के कैमरे बर्बाद हैं, पर iPhone 6 Plus से इनका कैमरा रात में अच्छी क्वालिटी में पिक्चर खींच सकता है, डिटेल्स कैप्चर कर सकता है। आप इनके इंट्रोडक्टरी वीडियोस में देख सकते हो, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से इन्होंने फोटो खींच के दिखाई है और कंपेयर करके बता दें कि iPhone 6 Plus से इनका कैमरा बेटर है। ये इसलिए बेटर है क्योंकि अब पिक्सल्स बड़े हो चुके हैं और बेटर हो चुके हैं। अब जो इन्होंने दूसरा इंप्रूवमेंट बताया है कैमरे में वो है ऑटो फोकस। मतलब कि पिक्चर जैसे कि आप किसी डेली मूवमेंट्स को कैप्चर करते हो और स्टिल नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो अब ऑटो फोकस जल्दी से उसको कैप्चर कर लेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जैसे कि उन्होंने उदाहरण के लिए फिर से iPhone 6 Plus का ही एग्जांपल लिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो कैमरा है iPhone 6 Plus का, उनके कैमरे में जो कुछ गिने चुने ही पिक्सल्स ऑटो फोकस के लिए काम करते हैं। पर ये जो फोन है S7 और S7 Edge, इस फोन में हर एक पिक्सल ऑटो फोकस के लिए काम करेगा, मतलब हर एक पिक्सल डुअल पिक्सल्स है। तो इस तरीके से वो
एक फ़ोन में बढ़िया से हिलते हुए जो फ्रेम है उसको बेटर तरीके से ऑटो फोकस कर सकता है और जल्दी से पिक्चर खींच सकता है। तो उन्होंने इसको दिखाया भी, आप देख लीजिए कैसा है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्यूल पिक्सल वर्क कर रहा है ऑटो फोकसिंग के लिए। अब जो तीसरा फीचर उन्होंने कैमरे में जो इम्प्रूव किया है वो वाइडर एंगल मोशन, मतलब कि पैनोरामा मोड जो आप खींचते थे ना, अब वाइड एंगल मोशन पिक्चर से भी आप से खींच सकते हो। जैसे कि आप दिखा रहे हैं ये कुत्ता बीच में कूद गया पैनोरामा मोड पे, तो इस कुत्ते की जो एक्टिविटीज को उन्होंने वाइड एंगल मोशन का नाम दिया है और ये बढ़िया तरीके से इस फील्ड में भी काम करता है। अब आइए नेक्स्ट जो उन्होंने छठा फीचर बताया है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर में उन्होंने बताया है कि जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट उनका है, उन्होंने इस फोन को S6 या S6 Edge प्लस से 30.4% मोर पावरफुल बना दिया है सीपीयू पार्ट में। मतलब कि आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग डायरेक्टली इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो जीपीयू पार्ट है 63.9% पावरफुल है S6 से। इसका मतलब कि बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी हाई परफॉर्मेंस गेम अब इस फोन में बटर की तरह, मक्खन की तरह चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और इन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि फोन ज्यादा हीट अप ना हो, उन्होंने कोई न्यू कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जो कि रॉकेट या सैटेलाइट साइंस में यूज होती है, लिक्विड कूलिंग। तो ये है उनका छठा फीचर हार्डवेयर इंप्रूवमेंट में। अब सातवां जो फीचर है वो है बैटरी का इंप्रूवमेंट। इन्होंने बैटरी को अब 3000 mAh जो कि S7 में, और जो S7 Edge में है वो है 3600 मिली एम्पियर आवर की। तो मतलब कि कैपेसिटी में भी सही है। पर जो उन्होंने इंप्रूवमेंट की है उसके डिजाइन और साइज के बारे में, मतलब कि साइज मतलब कैपेसिटी वाला साइज नहीं, रियल डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और विड्थ उनकी उन्होंने छोटी कर दी है। मतलब 3000 mAh की बैटरी का जहाँ काफी बड़ी दिखने को मिलती थी, इनके फोन में वो स्लिम ड्रिम है। तभी तो इतनी स्लिम प्रोफाइल को, हालांकि उन्होंने स्लिमनेस का प्रोफाइल तो बताया नहीं, पर उस स्लिम प्रोफाइल में ये बैटरी एडजस्ट हो जाए। तो वो कहते हैं कि उनकी जो गेम ऑफ थ्रोन की जो सीरीज है पूरी की पूरी देख डालिए, तब भी आपके पास बैटरी जूस बच जाएगा कि आप अपने इस फोन में गेम खेल सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो या फोन कर सकते हो। आठवां फीचर उन्होंने बताया है, उन्होंने वुल्कन API ग्राफिकल इनपुट की यहाँ पर मदद ली है, जिसकी वजह से इसमें PC टाइप गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में इन्होंने एपिक वालों को भी बताया कि अब बताते हैं कि कैसे वॉलकॉन जो है कैसे ये ऑब्जेक्ट को रेंडर करेगा। आप देख सकते हो कैसे उन्होंने बताया कि ये कैसे ऑब्जेक्ट को स्मूथली रेंडर करता है, कहीं हैंग नहीं, कहीं लैग ही नहीं। बहुत बढ़िया उन्होंने 2-3 मिनट का इसमें वीडियो चलाकर दिखा दिया और इतना जबरदस्त रियल टाइम में ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग दिखाई। लगता तो नहीं है कि ये फोन किसी बहुत बड़ी रेंडरिंग में भी कोई इशू दिखाएगा। 3D मार्क मुझे लगता है स्लिंग शॉट जो 3.1 चल रहा है उससे भी कोई बड़ा इसके लिए आने वाला है मार्क, जो इस फोन के लिए वैलिड रहेगा। जो उन्होंने बताया है कि ये जो वॉलकॉन API जो ग्राफिकल रेंडर प्रोसेसर जो ये कर रहे हैं, ग्राफिकल रेंडरिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं वॉलकॉन टेक्नोलॉजी को, ये जबरदस्त है। रेंडरिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली ग्राफिकल रेंडरिंग में। नौवां फीचर जो उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ बताया कि उन्होंने अनइंटरप्टेड गेमिंग का एक इसमें ऐप ही डाल दिया है। ऐप ही है शायद ये, जिसकी वजह से आप अपने कीबोर्ड में कीज को लॉक कर सकते हो। मतलब बैक मेन्यू होम बटन को लॉक कर दिया, आप कोई आपको मैसेज आ रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब बढ़िया से गेम खेलते रहिए, कोई परेशानी करने वाला आपको। आप इस इंटरेक्टिव गेमिंग में आप स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हो, स्क्रीन को की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब कि आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। ये तो बहुत जबरदस्त थिंग है। साथ में उन्होंने यही बताया है कि आप इस फोन में $200 के सैमसंग गैलेक्सी गेम्स मिलती हैं, आप इससे कंटेंट खरीद सकते हो। आपको $200 का फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें फ्री में मिल जाएगा। 10वां फीचर जो सैमसंग ने बताया है इस फोन के बारे में वो है गियर VR एज ए गिफ्ट फॉर प्री ऑर्डर इन US। मतलब कि अगर आप US में रहते हो और आप इसको प्री ऑर्डर करते हो अभी, तो आपको गियर VR उनके वर्चुअल रियलिटी वाला जो हैंडसेट है ना, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप 3D टाइप एक्सपीरियंस, आप बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया से उससे देख सकते हो। तो मतलब अगर आप US में रह रहे हो, अगर आप इसको प्री ऑर्डर करके खरीदते हो तो गियर VR सेट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये 10वां फीचर उन्होंने बताया है। अब उन्होंने इसके बाद बताया है कि ये फोन जो सैमसंग स्मार्ट पे है उसको भी सपोर्ट करेगा, नॉक्स को भी सपोर्ट करेगा, कनेक्ट ऑटो जो सर्विस उनकी चल रही है उसको भी सपोर्ट करेगा और एपिक गेमिंग को भी सपोर्ट करेगा। तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। तो जो उन्होंने नहीं बताया वो, एक तो उन्होंने नहीं बताया कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना रहेगा। इसका मतलब जो पहले सैमसंग गैलेक्सी S6 या S6 Edge में आ रहे थे वही शायद डिस्प्ले रहेगा इसका।
वही सेम आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी। इवन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसमें यूएसबी सी टाइप कनेक्टर वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ इसमें नहीं बताया गया। दिखने में तो लग ही रहा था कि ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, सी टाइप पोर्ट तो लग ही नहीं रहा था। तो अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही फ़ोन मार्केट में आएगा या लोगों ने जब उसमें जो वहाँ पर बार्सिलोना में खड़े हुए हैं वो पोर्ट को देख के बताएंगे, तो वो बता सकते हैं कि नीचे की तरफ का जो पोर्ट है वो कैसा है, सी टाइप है कि माइक्रो यूएसबी है। तो ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो अवेलेबिलिटी के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इंडियन लॉन्च के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इंडिया में कब मिलना शुरू होगा। प्राइस के बारे में ये तो हम अंदाजा रखते ही हैं कि 52-53 हज़ार का ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा और धड़ल्ले से बिकेगा भी। इसके ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो ये तो हो गए इस सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 एज के फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आने वाले अन्य फोन्स, तकनीकी गैजेट्स, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए VCD टेक को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।